हेलो एवरीवन। तो बोरूटो का न्यू चैप्टर आ गया है और ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर की स्टोरी को कंटिन्यू करता है, जो कि पिछले चैप्टर में ही हमें दिखाया गया था कि बोरूटो न्यू और पावरफुल रासेनगन यूज करने वाला है और इस न्यू चैप्टर का 1/4 पार्ट उसी अर्थ रासेनगन के ऊपर ही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेज पर हमको कोड और बोरूटो दिखते हैं। कोड कंफ्यूज होता है कि ये रासेनगन उज़ोइको है क्या, और वो सोचता है कि क्या ये वेनिसिंग रासेनगन है। इतने में कोड बोरूटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बोरूटो उसको बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। इसके बाद बोरूटो कोड के ऊपर अटैक करता है, बट कोड उसका हाथ पकड़ लेता है और कोड उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, बट बोरूटो अपने आप को कटाना से प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद कोड बोरूटो से कहता है कि तुमको अपनी इस टेक्निक पर बहुत कॉन्फिडेंस है, पर अगर ये टेक्निक मुझे हिट ही नहीं कर पाएगी तो ये तो वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद बोरूटो कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया है कि तुमको मारना आसान है, इनफैक्ट ये हाफ डन हो चुका है। अब हमें कोड के सराउंडिंग भी वही चाकरा दिखने लगता है जो कि बोरूटो के सराउंडिंग होता है। इसके बाद कोड कहता है कि क्या है ये। तब बोरूटो उसको लास्ट वार्निंग देता है कि तुम मुझे टेंटेल के पास ले चलो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम नहीं बचोगे। इतने में कोड कहता है कि कोशिश करके देख लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। इसके तुरंत बाद ही कोड बोरूटो पर अटैक कर देता है, पर उसका अटैक बोरूटो पर लैंड नहीं होता और ऐसा लगता है कि कोड बोरूटो के आर पार निकल रहा है। कोड एक बार फिर कोशिश करता है, पर इस बार भी वही होता है। कोड सोचने लगता है कि बोरूटो का मूवमेंट इतना फास्ट भी नहीं है कि वो मेरे दोनों अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर सके, और ना ही ये गेंजुत्सु है, तो क्या है ये। इतने में बोरूटो कोड के ऊपर अटैक करता है और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं होता है। बोरूटो का ब्रांड न्यू और मोस्ट पावरफुल रासेनगन उज़ोइको, और सिंपली अगर हम लोग सिंपली इसको भाषा में कहें तो प्लैनेटरी रासेनगन भी कह सकते हैं। इसके बाद कोड कुछ दूर जाके खड़ा हो जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोड के ऊपर इस रासेनगन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इतने में हमें ईडा और डायमोन दिखते हैं। ईडा डायमोन से कहती है कि ये रासेनगन तो एक ऑर्डिनरी रासेनगन ही है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट तो इसने कुछ किया नहीं कोड के ऊपर। तब डायमोन कहता है कि ये शेकिंग ऑफ प्लैनेट है, ये मूव प्लैनेट के रोटेशन से बनाया गया है। ईडा भी कंफ्यूज हो जाती है कि है क्या। इसके बाद हमें बोरूटो और कोड दिखते हैं और बोरूटो कोड से कहता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम खड़े हो, और कोड बोरूटो की तरफ देखता है, पर उससे उसके आसपास सब रोटेशन में दिखता है। इतने में कोड गिर जाता है और बोरूटो से कहता है कि तुमने ये क्या किया। तब बोरूटो उससे कहता है कि ये प्लैनेट का चाकरा है, मेरे रासेनगन ने प्लैनेट के रोटेशन को एब्जॉर्ब किया है और इसका इफेक्ट और पावर तुम्हारी बॉडी में कभी नहीं हटेगा। वैसे ही जैसे प्लैनेट कभी भी अपना रोटेशन नहीं रोकते, वो परमानेंटली रोटेट करते हैं, वैसे ही इसका रासेनगन का डैमेज भी परमानेंटली है। जब तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी तब ये रोटेशन रुक जाएगा, लेकिन अगर मैं उज़ोइको को रिलीज कर दूं तो ये रोटेशन इफेक्ट अभी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम आराम से मरो या फिर तुम मुझे टेंटेल के पास ले चलो और मैं रोटेशन इफेक्ट रिलीज कर दूंगा। कोड सोच ही रहा होता है कि इतने में कावाकी बोरूटो के ऊपर अटैक कर देता है और वहां पर हिमावारी, शिकाडाई और रेस्ट ऑफ द टीम आ जाते हैं। शिकाडाई बोरूटो से कहता है कि तुम कोनोहा में क्या कर रहे हो और कोड से क्या बात कर रहे हो। बोरूटो कहता है कि हम नेगोशिएशन के बीच में थे और तुमने डिस्टर्ब कर दिया। इतने में कावाकी कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर कोड थका हुआ लग रहा है और हमारे पास चांस अच्छा है, कोड को मार सकते हैं हम। इतने में कोड के क्लो मार्क से एक क्रिएचर निकलता है और कावाकी उसे मार देता है और उस क्रिएचर की हेल्प से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है या फिर वहाँ से भाग जाता है और कोड अपने बेस में जाता है। और हमें फिर दिखता है कि बोरूटो के पास एक छोटा सा फ्रॉग है या टोड है, जो कि उससे बताता है कि कोड अपने बेस में पहुंच चुका है। और कोड के पॉकेट में एक ऐसा ही टोड बोरूटो ने रख दिया था, जो कि उसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और इस चैप्टर का एंड यहीं हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।